तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। झटपट बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट ढोकला। नाश्ते में खाइए, चाय के साथ सर्व कीजिए और मज़ेदार सी डिश से हो जाइए लुत्फ़अंदोज़। आसान सी रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान से टिप्स के साथ बनाती हूँ। एक मज़ेदार सी टिप्स आपको दूंगी, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा वरना आप मिस कर देंगे मज़ेदार सी टिप। तो इंस्टेंट ढोकला बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक इस टाइप का बर्तन। आप घर का कोई भी स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये बेकिंग पैन हो। मैं घर के बर्तन में बहुत बार बना चुकी हूँ, बहुत अच्छा बनता है। एक इस तरह की हमें डिश चाहिए होगी। एक हमें बाउल चाहिए होगा जिसमें हम मिक्सिंग का काम करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत। इसके बाद बेसन ले रही हूँ 1 प्याली, इसे हम छान लेंगे। जी हाँ, बेसन को छान लीजिएगा। इसके बाद है हमारे पास 1 चम्मच के करीब सोडा, मीठा खाने का सोडा, और इसमें थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी है टाटरी पाउडर। बघार के लिए हमें चाहिए होंगे राई के दाने यानी सरसों के बीज, ये है तकरीबन आधा चम्मच। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद मोटी कटी हुई। 1 ग्लास पानी। हैंड बीटर यूज़ करूँगी इसको बीट करने के लिए, और ऑयलिंग के लिए करेंगे ब्रश का इस्तेमाल। सबसे पहले कि हम अगर इसकी डो बनाना स्टार्ट करें, हम इसका बैटर बनाना स्टार्ट करें, उससे सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें एक चूल्हे के ऊपर पैन रख देना है। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 से 3 ग्लास पानी, क्योंकि मेरे बर्तन में पानी जल्दी सूख जाता है, इसलिए मैं इसमें पानी 3 ग्लास डालूंगी। आप लोग 2 ग्लास के करीब पानी डालकर इसे बॉईल होने के लिए रख दीजिएगा। तो पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जितनी देर पानी उबलेगा उतनी देर हम अपने बैटर को कर लेते हैं तैयार। ढोकले के लिए हमने ये डाल रहे हैं 1 प्याली छाना हुआ बेसन। इसमें मैं डालने जा रही हूँ 1 चम्मच सोडा और 2 से 3 चुटकी टाटरी पाउडर। सोडा डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसमें और कोई चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं। इसे हम हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें शामिल करेंगे और इसको बीट करते जाएंगे बीटर की मदद से। अच्छी तरह तेज़ हाथों से बीट करते जाएंगे। तेज़ बीट करने के बाद इसको हम रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही इसके अंदर बबल्स उठना शुरू होंगे यानी कि सोडा बेसन को फुलाना शुरू करेगा, हम इसे फ़ौरन डालेंगे अपने बेकिंग पैन के अंदर और उसे रखेंगे स्टीम के लिए। पैन की ग्रीसिंग के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अच्छी तरह से पैन के सारे एजेस को ऑयल करने के बाद मैं इसे स्टीम के लिए रख दूंगी। अभी थोड़ा सा ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। बेसन के अंदर ये इस तरह से बुलबुले से, इस तरह से गुब्बारे से जैसे होते हैं, आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मिंग में आएगा, इसको हम फ़ौरन इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। बैटर की फॉर्मिंग के बाद इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ इस बाउल के अंदर। तो हल्का सा टैप करने के बाद जो पानी बॉईल होने के लिए रखा है उसके अंदर स्टीम के लिए हम इसे तकरीबन रख देंगे 20 मिनट तक हल्की आंच पर। जितनी देर हमने बैटर तैयार किया है, पानी उबलना शुरू हो गया है, इसमें बॉईल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम रखेंगे एक नॉर्मल सा स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप उल्टी करके कोई कटोरी रख सकते हैं स्टील की। नीचे को स्टील की गहरी बर्तन वाले मतलब डीप प्लेट रख सकते हैं, उसके ऊपर हम इसे फ़ौरन से रख देंगे। ढककर इसे हम रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद देखेंगे कैसा तैयार होता है। 15 मिनट इसको स्टीम देने के बाद ये तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। इसे निकालेंगे बाहर और थोड़ी देर के लिए इसे होने देंगे ठंडा। तब तक तैयार करेंगे इसका तड़का। तो तड़के के लिए हम वही अपनी तमाम अज्जा को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हरी मिर्चें मोटी कटी हुई 3 से 4 कड़ी पत्ते, आधा चम्मच हमारा है सरसों के बीज का, 1 चम्मच लेंगे इसके अंदर चीनी, थोड़ा सा पानी, ऑयल और लेंगे फ्राइंग पैन। अब इसकी जल्दी से तड़के की तैयारी करते हैं। पैन में डाल रही हूँ तेल, तकरीबन 4 बड़े चम्मच। इसे थोड़ा सा गर्म होने दूंगी, फिर इसमें अपने तड़के की बाकी चीज़ें डालूंगी। तड़का हमारा तकरीबन इसका हो गया है रेडी। इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब चीनी। आप चाहें तो इस वक्त नमक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अपने जो है ढोकला के अंदर नमक बैटर के अंदर शामिल किया था, इसलिए मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही। इसमें हम आधा ग्लास पानी डालकर इसे थोड़ा सा, आधा ग्लास से भी कम मैं पानी डाल रही हूँ, इसे हम डालकर थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। तो जनाब हमारा तड़का भी बिल्कुल हो गया है तैयार। पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। हमें इतने ही पानी की ज़रूरत है ताकि हमारा ढोकला जब हम इसके ऊपर ये तड़का डालें तो वो बिल्कुल भी ड्राई ना रहे, अच्छी तरह से उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाए, उसके अंदर शामिल हो जाए मिर्च का टेस्ट, कड़ी पत्ते और सरसों का भी जायका उसके अंदर शामिल हो जाए। स्पैचुला की मदद से मैं इसके एजेस को, साइड्स को अलहदा कर लूंगी। लकड़ी का चम्मच हो तो बहुत आसानी से निकलता है, बहुत हल्के हाथ से और बहुत आराम से
आपका ये ढोकला निकल आता है बाहर पैन से। ये देखिए कितनी इजीली निकल गया, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक प्लेट लूंगी, इस प्लेट के अंदर मैं रखूंगी ये ढोकला। नाइफ की मदद से इसको इस तरह से काट लेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ सा आपका बनता है। बहुत मज़ेदार सा एक ये स्नैक है, इंडियन स्नैक है। एक बार अगर आपने इसको बना लिया तो फिर आप यकीन करें कि आप हमेशा इसको बनाएंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद आप इसके अंदर शामिल करिएगा गरम गरम तड़का जो हमने तैयार किया था। तो चलते हैं आज के टिप की तरफ। टिप आज की ये है कि अगर आपको इंस्टेंट ढोकला यानी कि बेसन का इस तरह से बैटर, एक इंस्टेंट आपको स्नैक बनाना है जो कि आप बना के रख सकते हैं सुबह नाश्ते के लिए, शाम की चाय के लिए। आप इसको बना सकते हैं बेकिंग पाउडर के साथ, बेकिंग सोडे के साथ। अगर बेकिंग सोडा, ज़्यादातर इसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा खाने का सोडा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सोडा ना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह पर टाटरी। जी हाँ, टाटरी का इस्तेमाल करते वक्त सिर्फ ये ख्याल रखिएगा कि आधा चम्मच डालने के बाद, एक प्याली के लिए आधा चम्मच टाटरी डालने के बाद आप उसको टेस्ट कर लीजिएगा कि कड़वाहट ना आए उसमें टाटरी की। उसको डालकर अच्छी तरह से बीट करके आप उसे रख देंगे तो भी आपका ये ढोकला जो है बहुत अच्छा सा फूलता है। इनो से भी आप जो है इंस्टेंट ढोकला बना सकते हैं। इसमें आपको सोडा या टाटरी ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। एक प्याली के लिए आप आराम से आधी पैकेट जो है इनो की यूज़ कर सकते हैं। आज के ये है टिप। इसके अलावा मैं बनाती हूँ बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि बेसन में किसी भी तरह का कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये बनता है इस तरह का नेचुरल कलर का। आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर शामिल कर सकते हैं और इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं।